फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ। वैसे तो इस तरह की वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन आज फिर बनाने को मजबूर हैं, चूँकि मसला कुछ ऐसा ही है। औरतों को आप जानते हैं, औरतें की कई किस्म की होती हैं। कुछ शर्म और हया वाली, सर पर दुपट्टा रखने वाली होती है। कुछ औरतें मर्दों की तरह जिम्मेदारियां निभाने वाली होती हैं। दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन एक किस्म होती है जिसको समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता, जो अच्छी बिल्कुल नहीं होती। वो होती हैं भाड़े की औरतें। जी हाँ, ऐसी ही एक भाड़े की औरत का हम जिक्र करेंगे। वो भाड़े की औरत जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, वो बीजेपी की बहुत तारीफ करती है, मुसलमानों के खिलाफ बोलती है, मुस्लिमों के खिलाफ बोलती है, और खुद को नाजिया खान कहती है। क्या ये वही खान है जो अपने ही परिवार में शादी कर लेते हैं अपने भाई से, जिससे इन्हें बाहर समाज को फेस करना ना पड़े? पता नहीं ये खान क्या करके रहेंगे। बहरहाल खैर, हम इस बेवकूफ को, इस गंदगी को एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि हम सही कह रहे हैं गलत। मैं तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कहूंगी कि ऐसा चट्टान बनाओ, ऐसा मैदान बनाओ गाजा पट्टी को, कि आने वाले 5 साल के बाद वर्ल्ड कप वहां पर हो। कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है, तो अपमान राम की सजा क्यों नहीं हो सकती है? अपमान भगवान की सजा क्यों नहीं हो सकती है? अपमान सनातन धर्म की सजा क्यों नहीं हो सकती है? काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और पामाल होने पाए ना मस्जिद के आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। दोस्तों, गुस्ताखे रसूल की सजा, ये सब एक राजनीतिक है, बहानेबाजी है। अच्छे लोग वो होते हैं जो दूसरों की इज्जत करते, धर्मों की इज्जत करते हैं, और दूसरों को चाहिए कि वो भी उनके धर्म की इज्जत करे। मगर कुछ लोग चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए उल्टा सीधा किसी भी धर्म के बारे में बोलने लगते हैं। अब आप कहें कि ये तो मुसलमान है, नहीं, इसका नाम है नाजिया खान है, पता नहीं औलाद किसकी है। बहरहाल हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के ऊपर छींटा कसी करें। उसके बावजूद ये मैडम कर रही है। देखिए, मतलब गंदगी कहाँ तक है, कितनी कितनी धसी हुई है ये दलदल में, ये जानने के लिए वीडियो को हमें देखना पड़ेगा। सो लेट्स कम। और इजराइल ने बहुत अच्छी बात कही है, एकदम एक पिता के स्वरूप कही है। एक घर में जैसे पिता गार्जियन होता है, उसी तरीके से देश का प्रधानमंत्री गार्जियन होता है। मुखिया के जैसा बात कहा है उन्होंने कि तुमने छेड़ा है, अब हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा इस्लाम खतरे में है, मेरा इस्लाम खतरे में है। भैया कैसा इस्लाम है तेरा? तू तो खुद कह रहा है कि तेरा इस्लाम बहुत कमजोर है। सनातनी तो कभी नहीं कहते हैं कि मेरा धर्म खतरे में है, क्रिश्चियन तो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म खतरे में है, यहूदी तो सब कहते हैं अपने लोगों को सीधे रास्ते पर लगाने के लिए कि खतरे में है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस्लाम वाकई खतरे में है। जब इस्लाम में इसके जैसी नापाक औरतें पैदा होने लगे, तो उसके बाद तो सोचना पड़ेगा कि वाकई खतरे में है। कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म खतरे में है, पारसी तो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म खतरे में। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, हमास और फिलिस्तीन को लेकर लगातार बहस तेज होती जा रही है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कोई हमास के साथ खड़ा है, कोई इजराइल के साथ खड़ा है, और बहुत से लोग हमास के साथ हमारे भारत में भी खड़े हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधा नाजिया इलाही खान जी जुड़ी हुई हैं।
मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, नमस्कार। मैम हमास के साथ हमारे भारत में हर हर महादेव और नमस्कार से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कुछ और वर्ड भी इसमें जोड़ सकती थी। इसकी बातों से पता चलता है कि ये कैसी गंदी औरत है। औरतों के बारे में जैसा कि हम बता चुके हैं कि औरतें कई किस्म की होती हैं। कुछ शर्मो हया वाली, इज्जत वाली, जो पर्दे में रहती हैं। कुछ मर्दों की तरह जिम्मेदारियां निभाती हैं, वो भी अच्छी होती हैं। लेकिन कुछ भाड़े की औरतें हैं जिनको ये समाज कभी स्वीकार नहीं करता और उनको स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। ऐसी एक गंदगी हमारे सामने है जिसे कहते हैं नाजिया खान। ये वही खान है जो अपने ही घर में शादी कर लेते हैं एक दूसरे से, ताकि मतलब घर की जो जवानी है वो घर ही में रहे, बाहर ना जाए। आप समझ सकते हैं, यानी कि अगर हमने लड़की को पाला है तो स्वभाव को मजा हम ही लेंगे उसके स्वभाव का। उतने खानों में से ये एक है। इसको कुछ पैसे मिल गए होंगे, बीजेपी की दलाल है और बीजेपी की खूब तारीफ करती है, इस्लाम की बुराई करती है। किसी को किसी के धर्म की बुराई करने का अधिकार नहीं है। हाँ, किसी को हिंदू धर्म की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस्लाम की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे कि ये मुसलमान है, नहीं, ये मुसलमान नहीं, मुसलमान के नाम पर एक कलंक है। बहरहाल जब अब बात छेड़ ही दी है तो आइए इसे सुन भी लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं, कैसे देखती हैं और कैसे देखती हैं आप, और क्या सोचती हैं जो लोग हमास को लेकर लगातार कह रहे हैं कि हमास के साथ गलत हो रहा, आपका नजरिया क्या है? अब जब कुरान ही कह रहा है कि हजरत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था, अब जब कुरान ही कह रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि अगर कोई यहूदी धर्म परिवर्तन ना करे, इस्लाम कबूल ना करे तो उसका सर कर सकते हो, कर दो। तो जब ये ऑर्डर प्रॉफिट मोहम्मद, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करता तो उसका सर कलम कर दो, नहीं। ये सबकी अपनी मर्जी है और प्यार से होता है, इस चीज़ के सबूत हैं। और ज़बरदस्ती अगर कोई इस्लाम कबूल करवाता है तो उसे मुसलमान नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल बात की गई से हमास की और इजराइल की, और ये सीधे कुरान पर आ गई। आप समझ सकते हैं कि इसका नज़रिया क्या है, इस पागल का नज़रिया क्या है। ये सिर्फ उन दलालों की तारीफ करना चाहती है जिनसे इसे कुछ चंद रुपये मिलने वाले हैं शायद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो वही फ़लस्तीन और हमास कर रहा है, यही कर रहा है। और मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमारे भारत में भी तो 76 साल से यही चूरन बांटा जा रहा है ना कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है। तो मैं ये जो याकूब मेमन के जनाजे के नमाज पढ़ रहे थे, इन्होंने तो चिल्लाकर बताया ना कि एक आतंकवादी के जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं। अफजल गुरु के लिए जो सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर जो चिल्ला रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, तो मुसलमानों ने तो चिल्लाकर बताया ना कि एक टेररिस्ट के पक्ष में खड़ा है। हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका निर्भया के बलात्कारियों के लिए सुबह 6 बजे तक खुला था ना, खुला था ना। आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की ना, तो आफ्ताब बता रहा था ना कि वो मुसलमान है। ये जो हर गली हर कूचे में जो लव जिहाद होता रहता है, ये क्यों होता है? हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो ये तो मुसलमान बता रहे हैं ना। तुम्हारे सामने जो खान लगा है ये भी बता रहा है कि तुम मुसलमान है, लेकिन दरअसल तो है नहीं। पता नहीं कितने गंदगी के बाद तू पैदा हुई है। अगर किसी का नाम उर्दू में है, अरबी में, फारसी में, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी जात आतंकवादी है। नाथुराम, महात्मा गांधी को मारने वाले नाथुराम गोडसे क्या मुसलमान थे? क्या राजीव गांधी के हत्यारे मुसलमान थे? आप इसमें बात क्यों नहीं करते? जिक्र हमास और इजराइल का हो रहा है, मुझे हमदर्दी किसी से नहीं है, लेकिन ये सीधे इस्लाम पर आ रही है। और पत्रकार महोदय वापस से कोई सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। पत्रकारिता भी गजब है इनकी।
जहां बीजेपी की तारीफ होने लगे, मुसलमानों की बुराई होने लगे, गाय पर कोई हंगामा खड़ा करना हो या सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगानी हो, मतलब अच्छे काम पर किसी पर भी पाबंदी लगानी हो, तो सब इतने प्यार से सुनते, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जब अपने पे आती है ना, तो पता चलता है ये सब क्या हो रहा है। कि वो मुसलमान हैं और वो लव जिहाद कर रहे हैं। लेकिन मैम आपने देखा होगा कि हमास को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र झंडा लेकर निकले और हमास के साथ खड़े हो गए, फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। क्यों ऐसा हो रहा है? भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आतंक का विरोध कर रहे हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत के ही बहुत सारे मुसलमान हैं जो हमास के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत के मुसलमानों ने कभी संविधान माना? भारत के मुसलमानों ने कभी कानून माना? भारत के मुसलमान सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच मानते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं और फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। लेकिन यही फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स अगर सनातनी कह दें तो फिर इनको बुरा लग जाएगा, इनको बहुत बुरा लग जाएगा। आज अगर मैं खड़े होकर के कहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बीवियां नहीं थी, झूठ फैलाया गया है, उनकी 9 बीवियां थी, ये कुरान कह रहा है, तो मैं दूसरे दिन नारा लग जाएगा कि नाजिया का सर तन से जुदा। तो जो लोग कुरान के खिलाफ जाकर के मजार परस्ती कर रहे हैं, उनका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? जो लोग कुरान के खिलाफ जाकर के फिरका परस्ती कर रहे हैं, उनका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? जो लोग मजार के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों चंदा उठा रहे हैं, उनका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? जो लोग मुसलमान को सामने रख करके अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, उनका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? जो नासिर खान बलात्कार करके निकाह पढ़ता है बाहर, जेल से बाहर आने के बाद, और उसके निकाह का वलीमा का बिरयानी खाने के लिए सारे मुसलमान लाइन लगा करके लहंगा और चोली पहनकर जाते हैं, उस नासिर खान के खिलाफ सर तन से जुदा का नारा क्यों नहीं लगता है? देखिए, मैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के दरमियान, जब नासिर और जुनैद की हत्या होती है, पहलू खान की हत्या होती है, तो उनका सर कहां से जुदा होना चाहिए? और उसके साथ तुम्हारा बात इजराइल और हमास की थी, पहुंच गई कहां? एक ही बात कहूंगी कि मुसलमान जो कौम है ना, ये बड़ी जज्बाती कौम है, बड़ी जज्बाती कौम है, और एक जज्बा भी है इनमें। हम तो सर धड़ से जुदा कर देंगे, मेरा इस्लाम है, मेरा इस्लाम खतरे में है, मेरा इस्लाम खतरे में है। भैया कैसा इस्लाम है तेरा? तू तो खुद कह रहा है कि तेरा इस्लाम बहुत कमजोर है। सनातनी तो कभी नहीं कहते हैं कि मेरा धर्म खतरे में है, क्रिश्चियन तो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म खतरे में है, यहूदी तो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म खतरे में है, पारसी तो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म। आग की अंधी तुमने धर्म सभा नहीं पढ़ी, जहां तुम्हारे खसम कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है और तुम जैसी लड़कियों के साथ उन्हें शादी करनी है? जहां वो खुलेआम धमकी दे रहे थे मुसलमानों को कत्ल करने की, उनकी लड़कियों से शादियां करने की, उनकी बेइज्जती करने की, तब कहां सो रही थी मैडम? कितने पैसे मिले हैं आपको इस दलाली के, इस भड़वागिरी के? खतरे में तो इस्लाम ही सिर्फ क्यों खतरे में आता है? क्या वजह है जो इस्लाम खतरे में आता है? और क्या वजह है कि जब कुरान के अंदर की सच्चाई कोई बोलता है तो उसके लिए गुस्ताखे रसूल की सजा निकल जाती है? क्या वजह है? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है तो अपमान राम की सजा क्यों नहीं हो सकती है? अपमान भगवान की सजा क्यों नहीं हो सकती है? अपमान सनातन धर्म की सजा क्यों नहीं हो सकती है? हर बार कोई बाबर आएगा और राजपूतों का गला काटेगा, हर बार कोई औरंगजेब आएगा मंदिरों को तोड़ेगा, और सनातनी चुप रहेंगे कब तक? लेकिन बात आज हम हमास और इजराइल की कर रहे हैं। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया खाली हंस रही है, कुछ कर नहीं रही है। हमास में जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, भी बच्चे हैं और औरतें हैं मारी जा रही हैं, उनके साथ ओवैसी साहब खड़े हैं ना हमास के साथ। देखिए, जोड़ा अवैसी, एक असदुद्दीन अवैसी है और एक अकबरुद्दीन अवैसी है। इजराइल और फलस्तीन के जंग को लेकर के नफरत की जो चूरन वो हर
लोकसभा इलेक्शन के वक्त जो वो बाजार खोलते हैं, अपना दुकान खोलते हैं नफरत के चूरन की, वो इस बार इन्होंने इजराइल और फलस्तीन के वॉर के कंधे पर रख करके खोल दिया है। और इस बात से कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं और मुसलमानों ने हमेशा गलत चीजों का सपोर्ट किया है। अभी मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि यही मुसलमान भारत के हिजाब का जब मैटर आया था तो औरतों को हिजाब पहनाने के लिए लुंगी उठा करके मिছিল मीटिंग कर रहे थे। लेकिन आज जब इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके न्यूड परेड कराया जा रहा है, आज जब इजराइल की बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, आज जब इजराइल की बहू बेटियों को और बच्चियों को ये नहीं देखा जा रहा है कि वो 6 साल की है कि 5 साल की है, उसकी आबरू से खेला जा रहा है, वो भी अल्लाह अकबर के नारे के साथ। 6 साल, 5 साल, 10 साल बच्चे और बहू क्या इजराइल में ही रहते हैं, फलस्तीन में नहीं रहते? और कोई अल्लाह अकबर के साथ अगर गलत काम करे क्या वो ठीक हो जाता है? जय श्री राम क्या कर भी तो बहुत से लोग कत्ल करते हैं। मैडम, दिमाग आपका एक तरफ चल रहा है या आपको पैसे मिले हैं, आप भाड़े की टट्टू हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। मुसलमान नहीं हैं आप। तो भी ये फलस्तीन के सपोर्ट में है। अब आप सोचिए कि इनका शैतानी दिमाग कितना खराब है कि एक तरफ भारत में लड़ रहा है असदुद्दीन अवैसी कि हिजाब पहनाओ, और दूसरी तरफ लड़ रहा है कि फलस्तीन को और हमास को सपोर्ट करो क्योंकि उसने अल्लाह अकबर के नारे पर उतारा है कपड़ा। मैं तो देश गिनती करा सकती हूँ, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अभी फलस्तीन, हमास, गाजा। और मैं तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कहूंगी कि ऐसा चट्टान बनाओ, ऐसा मैदान बनाओ गाजा पट्टी को कि आने वाले 5 साल के बाद वर्ल्ड कप वहां पर हो। ऐसा बनाओ, वर्ल्ड कप वहां पे हो जी, ऐसा बनाओ। अंत होना चाहिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? पाकिस्तान के हाथ में कटोरा देंगे, आया ना कटोरा, फाका कशी हुई ना, तुम्हारे हाथ में है वो सब। घर घुस के मारेंगे। पता नहीं कौन स्पाइडरमैन है जो पाकिस्तान के घर में घुस करके एक एक करके विकेट डाउन कर रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन पाकिस्तान भी तो हमास के साथ खड़ा है। हाँ, पाकिस्तान तो खड़ा रहेगा ही। लीजिए, कर लीजिए बात। ये पाकिस्तान भी तो अजमल खसब पैदा करता है। पाकिस्तानी तो अपने घरों में रोटी बोटी देता था उसामा बिन लादेन को। पाकिस्तानी तो अभी भी हाफिज सईद को पाल रहा है। पाकिस्तान क्या है, क्या करता है? वो हमारे देश के साथ भी गलत करता है। अगर उसे कोई गलत कहता है तो हम उस चीज का समर्थन करते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है, खूब गालियां दीजिए, लेकिन इस्लाम पर हमला करना ये बेवकूफ़ी और नादानी के सिवा कुछ भी नहीं है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, पालता है, स्लीपर सेल बनाता है, पालता है, और तो उसको एक बुरे आदमी को बुरा आदमी ही पसंद आएगा ना, अच्छा आदमी तो कभी पसंद नहीं आएगा। जी, लेकिन आपने देखा जिस तरह 56 कंट्रियां हैं मुसलमानों की, उन्होंने भी कहा है कि हमास के साथ गलत हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, इजराइल उनके साथ कुर्ता कर रहा है। पूरी की पूरी 56 कंट्रियां एक साथ खड़ी हो गई हैं। देखिए, सऊदी अरबिया ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं भारत में इस्लाम के मानने वाले से एक आग्रह करूंगी कि सऊदी अरबिया जैसे इस्लाम के नाम पर पनिशमेंट देता है इस्लाम के हिसाब से, वैसा ही पनिशमेंट अगर देना चाहते हो तो मैं डेटा दे देती हूँ। सारे मुसलमान बलात्कारियों को खड़ा करो और सर तन से जुदा करो। और सऊदी अरबिया ने साफ लफ्जों में कहा है कि हमास ने पहल की थी और फिलिस्तीन ने फंड किया है, ये गलत हुआ है। ये सऊदी अरबिया। अच्छा, आप फिलिस्तीन का जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उसने यूएन से भीख क्यों मांगा कि इजराइल को रोको, अब तो स्टॉप करो? क्यों मांगा? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल का डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस डिपार्टमेंट इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। और इजराइल ने बहुत अच्छी बात कही है, एकदम एक पिता के स्वरूप कही है। एक घर में जैसे पिता गार्जियन होता है, उसी तरीके से देश का प्रधानमंत्री गार्जियन होता है। मुखिया के जैसा बात कहा है उन्होंने कि तुमने छेड़ा है, अब हम छोड़ेंगे नहीं। आपने मुखिया की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इजराइल का समर्थन किया, लोग उनको भी ट्रोल करने लगे कि फिलिस्तीन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी थे तो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो इजराइल के साथ खड़े हो गए।
देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो ये भी चाहते थे और सुषमा स्वराज जी ये भी चाहती थी कि भारत के हर एक स्कूल में भगवत गीता पढ़ाई जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो उन्होंने ये भी कहा था कि सोनिया जी जब कोसों दूर इटली में रहती थी तब भी ये संविधान चलता था, तब भी ये संसद चलता था और तब भी हम यहाँ पर पार्लियामेंट में आते थे और तब भी यहाँ सरकार बनती थी। आज इनका इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भारत में जो हमास का समर्थन कर रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भारत में हमास का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, मीडिया हमास को आतंकवादी दिखा रही है और बहुत से लोग हैं, थोड़ी मात्रा में नहीं है, जो हमास के साथ खड़े, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मेरी माँ का नाम है भारत। मैं भारत माता बोलती हूँ। मेरे भारत का अपमान जो भी करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरा धर्म संविधान है, मेरे संविधान की विरोधिता जो भी करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं पढ़ती हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, लाली बॉर्डर से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन जिहादियों के समर्थन में मैं कभी नहीं आ सकती। मुसलमान बलात्कारियों के समर्थन में मैं कभी नहीं आ सकती हूँ। मर्डरर के समर्थन में मैं कभी नहीं आ सकती हूँ। जो मुसलमान लव जिहाद करते हैं उनके समर्थन में मैं कभी नहीं आ सकती हूँ। जो औरंगजेब मंदिर तोड़ता है मैं उसके समर्थन में कभी नहीं आ सकती हूँ। एक सफेद बिल्डिंग है आगरा में जिसको शाहजहां ने प्रेम की निशानी बनाई थी। इतिहास के पन्नों को खोलिए, पता चलेगा कि ये जो जज्बे वाले कौम के जो शाहजहां बादशाह हैं ना, उन्होंने मुमताज की छोटी बहन, बड़ी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन सबसे शादी कर डाली थी। तो ऐसा प्यार का चाहिए निशानी आपको, या भारतवासियों को चाहिए ऐसे प्यार की निशानी? मैं ये चाहूंगी कि मेरे पति की शादी, मेरे शौहर की शादी मेरी बड़ी बहन से भी हो जाए, मेरी छोटी बहन से भी हो जाए। आंखें खोलनी पड़ेंगी मुसलमानों को। पहला व्यक्ति आया है हमारे भारत में मुखिया बन करके, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने मुसलमानों को एहसास दिलाया कि किसी के तुम मत बनो, किसी के पाल मत बनो, अपनी जिंदगी में खड़े हो जाओ, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, अपना फैसला खुद करो। आप प्रधानमंत्री के बयान के साथ हैं, लेकिन एक बात और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ सॉलिडरिटी दिखाई है, वो भी तो इस देश की पार्टी है। आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किसान महिलाओं के साथ बैठ करके प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं और दही में मसाला बना करके हम लोग खाते हैं, प्याज अदरक लहसुन मिर्ची नहीं खाते हैं। और उसके 5 दिन के बाद हमने देखा कि राहुल गांधी लालू प्रसाद के साथ मटन बना रहे हैं और प्रियंका वाड्रा जो है वो खा रही हैं। ये ब्राह्मण है, ठीक है। न्यूज़ क्लिक, ठीक है। जिस चाइना का बोतल भी हम लोग लेना नहीं चाहते हैं प्लास्टिक का, आज राष्ट्रवाद बन करके जो पत्रकार घूमते थे, आज उनका जो सच है वो सब सामने आ गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। सब सच सामने आ गया। कांग्रेस का जमाना था तब अजमल खसब आता था, कांग्रेस का जमाना था तब पार्लियामेंट में अटैक होता था टेररिस्ट, कांग्रेस का जमाना था तब याकूब मेमन यहाँ पर पलता पुसाता था और उसकी जनाजे की नमाज होती थी, कांग्रेस का जमाना था तब बलात्कारियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह के 4 बजे तक खुला रहता था। तो वैसा जमाना चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो राहुल गांधी जी तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट तो करेंगे, समर्थन तो करेंगे। अब आपने कहा फलस्तीन का और हमास का समर्थन कर रहे हैं 28 माथा के रावण वाले विपक्षी। आप को लेकर आपने देखा कितनी कंट्रोवर्सी हो गई। मुझे क्या मतलब है? मुझे मुसलमान बंगाल में प्रोस्टिट्यूट बोलता है तो मैंने तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी। मेरा क्या व्यक्तिगत कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और राहुल गांधी जी का बहुत रिस्पेक्ट है। ये ना भूले राहुल गांधी जी कि प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड के पास जो सिक्योरिटी है ना, वो हमारे ही टैक्स के पैसे से है। वो है क्या? उसने देश के लिए क्या किया है? क्या किया है उसने देश के लिए? और आपने कहा कि विपक्षी क्यों साथ में खड़ा है फलस्तीन और हमास के। 1955 में जब सऊदी अरबिया का बादशाह आया था ना, तो मंदिरें ढक दी गई थी और ला इलाहा का बैनर लगाया गया था। अब समझ में आ गया कि विपक्षी क्यों है फलस्तीन और हमास के पक्ष में। देखिए, हर का एक वक्त आता है और अब वक्त आया है कि जिहादियों का सर्वनाश होना चाहिए। मैं एक बात आपको कह देती हूँ, जब बांसुरी वाले आपके कृष्ण भगवान ने महाभारत कर लिया, जब वनवास वाले राम भगवान ने रावण को खत्म कर दिया रुद्राक्ष के साथ, अब आप लोगों को भी
अपने भगवान के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इस हिंदू राष्ट्र के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इस सनातन धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। भाई मुगल का जमाना रहा, ठीक है, फिर गांधी परिवार रहा। पहली बार तो कोई आकर के कह रहा है जय सिया राम, पहली बार 9 साल में तो पता चल रहा है कि जनगण। तो भगवान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इतने बड़े आदमी हो गए हैं आप, भगवान को किसी की जरूरत है? और फिर सनातन धर्म तो खतरे में ही नहीं है। अभी तुम ही ने तो कहा, अपनी बातों के खिलाफ जा रही है मैडम, होश में आओ। मना का महत्व क्या है? देखिए ठरके आजम बाबर आजम आया तो कैसा पूरा ग्राउंड का 13 लाख आदमी, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम में कैसे हमारा राष्ट्र संगीत सुनाया गया और गाया गया। कितना गर्व चौड़ा हुआ, सीना गर्व से चौड़ा हुआ हमारा। समझ में आ रही है बात? पहली बार कोई कह रहा है कि जियो। मैं एक पर्सनल सवाल आपसे लेना चाहूँगा, जिस तरह से आप बोलती है, क्योंकि आपका पर्सनल सवाल है, डर नहीं लगता आपको? देखिए मैं उर्दू जानती हूँ, फारसी अरबी जानती हूँ। एक नुक्ते से खुदा जुदा होता है, तो जब एक नुक्ते से खुदा जुदा हो सकता है, मैं मरूं या ना मरूं, या मेरा बलात्कार बंगाल में हो जाए, मैं 10 लाख नाजिया पैदा कर चुकी हूँ, ये मैं जानती हूँ। 10 लाख मुसलमान नाजिया मैंने जन्म दे दिया है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अब सामना करना पड़ेगा जितने भी कट्टरवाद हैं, जितने भी इस्लाम वाले जो आज दुर्नीति और कुप्रथाओं में धंसे मरे हैं, उनको उन 10 लाख नाजिया का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान ने साफ लफ्जों में मजार परस्ती, मजारी बाबा सबको गुनाह करार दिया है। गुनाह करार दिया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरह से आपके कहने पर आप नाजिया खान जी का इंटरव्यू देखना चाहते थे हमास और इजराइल को लेकर, आपके सामने हम ले आए हैं। नाजिया खान जी को आपने सुना, उनके वक्तव्य को सुना, कैसे उनकी सोच है इस समय इस मामले को लेकर आपके सामने है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़ पेपर के साथ। मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। नाजिया खान के विचार आप सुन रहे थे। कोई दो राय नहीं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हम भी आधुनिकता का साथ देना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम पर जब सवाल हमास पर किया जाता है, आप निशाना इस्लाम पर या कुरान पर उठाते हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। बाकी अगर आपने जो कुछ कहा वो हमें देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप ऐसे उल्टा सीधा बोलेंगी, मैं नहीं मानता कि आप कोई अच्छी आदमी हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा आदमी किसी के धर्म की बुराई नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इसके साथ वीडियो को करते हैं खत्म। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए